नमस्कार दोस्तों। RSAT कंप्यूटर एग्ज़ाम और अन्य कंप्यूटर से संबंधित जो भर्तियां हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं उसके पार्ट नंबर 7 में आप लोगों का एक बार फिर जो है बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्लास को जो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs की तरफ, जिनमें आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों आपके सामने ये 4 ऑप्शन है और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। ठीक है, नहीं है वो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो है सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, वो रहेगा दोस्तों क्या, जावा, यानी ऑप्शन डी जो है वो आपको सही करना है। अब दोस्तों ध्यान रखें कि विंडो, एंटी, यूनिक्स, डोस, ये तीनों के तीनों जो है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जावा जो है दोस्तों वो एक लैंग्वेज है, तो आपको यहाँ पर ये भी नोट करना है कि जावा वो एक लैंग्वेज है और ये तीनों आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है जो कि MS एक्सेल से लिया गया है। आपको ये पूछा गया है कि जो स्प्रेडशीट जो है उसका उपयोग क्या है, यानी आप MS एक्सेल जो है उसका स्प्रेडशीट का जो उपयोग है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है वीडियो और ऑडियो क्लिप को संपादित करने के लिए आप MS एक्सेल का यानी स्प्रेडशीट का उपयोग करेंगे। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, इनके लिए आप जो है स्प्रेडशीट का उपयोग करेंगे। या फिर विशेष जो निष्कर्ष हमें निकालने होते हैं उनको निकालने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए हम स्प्रेडशीट का उपयोग करेंगे। यह आपको सभी विभिन्न प्रकार के दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है। तो दोस्तों ध्यान रखें यहाँ पर जैसे ऑप्शन बी की यदि बात करें तो ऑप्शन बी जो है उसमें किसको लिया गया है, एनिमेशन को। और दोस्तों कई बार मैंने पहले भी जो 6 वीडियो मैंने बनाए उन्हें बताया था कि एनिमेशन का जब नाम आता है तो आपको याद रखना है किसको, MS पावर पॉइंट को। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो है बी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो ऑप्शन आपको दिए गए उसके अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी विशेष निष्कर्ष को उजागर करने के लिए जब हम कस्टम हैंड आउट बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो दोस्तों उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, स्प्रेडशीट को। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ें जो कि टास्क मैनेजर के लिए पूछा गया है कि टास्क मैनेजर का इनमें से कौन सा जो है वो उद्देश्य है। स्क्रीन पर सभी विंडोज़ की व्यवस्था करने के लिए टास्क मैनेजर का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे सभी प्रोग्राम को सूचीबद्ध करने के लिए टास्क मैनेजर का उपयोग किया जाता है। या किसी कार्यक्रम को, प्रोग्राम को शुरू करने के लिए यूज किया जाता है। या फिर ए और बी दोनों सही हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है एग्जाम में आप क्या करके आएंगे कि जो टास्क मैनेजर होता है उसका उद्देश्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे सभी प्रोग्राम को सूचीबद्ध करना। ये किसका कार्य होता है, टास्क मैनेजर का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ें कि कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में, यानी दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि DNS का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। DNS का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है और वो भी किसके लिए, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में, यानी जो हम कंप्यूटर की नेटवर्किंग बनाते हैं उसके लिए आपको ये बताना है कि इसका जो है DNS का पूरा नाम क्या है। ठीक है, डेवलप नो सिस्टम, डिजिटल नोड सिस्टम, डिजिटल नंबर सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर। तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपको पूछा गया है तो इसके केस में यहाँ पर आपको सही ऑप्शन जो एग्जाम में क्या करके आना है, डोमेन नेम सर्वर आपको करके आना है। और वैसे यदि जनरली हम इंटरनेट की बात करें तो वहाँ पर DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। लेकिन इस क्वेश्चन का जो है आंसर कंप्यूटर के नेटवर्क के बारे में पूछा गया, जब नेटवर्किंग बनाते हैं कंप्यूटर की तो वहाँ पर आपको इसका सही आंसर करके आना है डोमेन नेम सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें जहां आपसे पूछा गया है कि PDA का पूरा नाम बताइए कि PDA का पूरा नाम क्या होता है। आपको उसकी फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों कि PDA का पूरा नाम क्या होता है, यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस रहेगा या पर्सनल डिजिटल एडाप्टर रहेगा, प्रोसेस डिजिटल, ठीक है, एंड एनालॉग रहेगा या पर्सनल ड्राइवर असिस्टेंट रहेगा। तो दोस्तों PDA का जो पूरा नाम है वो भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको उसको सही आंसर करके आना है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDA का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सेल के चारों ओर, यानी ये MS एक्सेल का क्वेश्चन है और MS एक्सेल के लिए आपको क्या पूछा गया कि सेल के चारों ओर एक काले रंग की जो सीमा बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं या वो किस चीज़ को दर्शाती है। यानी वो सेल रेफरेंस को बताती है, एक्टिव सेल के बारे में बताती है, नेम बॉक्स के बारे में बताती है या सेल एड्रेस के बारे में बताती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये सेल के जो चारों ओर जो काले रंग की जो सीमा बनी होती है, बाउंड्री बनी होती है, बॉक्स बना होता है, उसको हम जो क्या बोलते हैं, यानी उसका मतलब क्या होता है, एक्टिव सेल। ठीक है, एक्टिव सेल आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए, यानी इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए और इस क्वेश्चन के आधार पर और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको MS एक्सेल को जब स्टार्ट किया जाता है तो उसका जो फर्स्ट स्क्रीन होता है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन तैयार करवाइए। तो दोस्तों एक एक चीज़ को आपको यहाँ पर क्लियर करना है।
जैसे सबसे पहले आपको ये समझना है कि जैसे आपका MS एक्सेल स्टार्ट हो गया तो दोस्तों आपको ये चीज़ जो है ना पहले भी बताई जा चुकी है कि ये तो है आपका टाइटल बार। और ध्यान रखें कि क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और मिनिमाइज बटन, ये तीनों बटन दोस्तों वो कहाँ होते हैं? टाइटल बार में होते हैं। ठीक है। उसके बाद यदि हम इस स्क्रीन की बात करें और सबसे नीचे नीचे इस वाले पट्टी की बात करें दोस्तों, जो सबसे बॉटम में पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। ठीक है। तो एक टाइटल बार को क्लियर करें, टास्क बार को क्लियर करें। उसके बाद यदि एक्सेल की बात करें तो देखो यहाँ पर ये जो आपका एक ब्लैंक स्पेस आता है, मतलब खाली स्पेस आता है व्हाइट कलर का, दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? फॉर्मूला बार बोला जाता है। उसके बाद आप इस पे भी ध्यान दें कि इसके बारे में भी कई क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि फार्मूला बार के लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो है वो आपका क्या होता है? नेम बॉक्स होता है। और दोस्तों अभी जो क्वेश्चन आपसे किया गया था, अभी दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन किया गया था वो इसके बारे में था यहाँ पर कि एक सेल के चारों तरफ जो काले कलर की जो लाइन बनी होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, यानी उसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों उसका सही आंसर आपका क्या रहेगा? एक्टिव सेल, जो अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया था पीछे, उसकी यदि हम बात करें तो। ठीक है। साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेल रेफरेंसिंग क्या होता है, ठीक है, सी टैब कौन सी होती है, नेविगेशन जो बटन है वो कौन सा होता है, रो हेडिंग है वो कौन सी होती है। दोस्तों आपको ये जो 1 2 3 4 5 6 7 ये सब आपकी क्या है? रो है। तो ये रो हेडिंग हो गई। और आपका ABCDEFG है, ये आपका कॉलम हेडिंग हो गई। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन वो आप और तैयार कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या उपयोग है, यानी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना कि इसका क्या उपयोग है। 4 ऑप्शन ये आपके सामने रहे। कंप्यूटर अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस को चलाने के लिए, यूजर इंटरफेस प्रदान करने के लिए, संसाधनों के प्रबंध के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है और यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बात करें कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता वाला है, यानी आपको यहाँ पर इन कुछ डिवाइसेस के बारे में पूछा गया है कि कॉम्पैक्ट डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, या फिर ब्लू रे डिस्क है, यानी इनमें से सबसे अधिक स्टोरेज के लिए कौन सी डिवाइस जो है वो मानी जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको एग्जाम में क्या करके आना है? हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली है। दोस्तों ये 4 प्रकार के कंप्यूटर आपको दिए गए हैं। ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। आपको बताना है कि सबसे पावरफुल जो है वो कंप्यूटर इनमें से कौन सा है। माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम। तो दोस्तों सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में गटर स्थिति। दोस्तों ध्यान रखें MS वर्ड के बारे में पूछा गया है और गटर पोजीशन के बारे में पूछा गया है कि निम्न पदों में सेट किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर आपको ये बताना है, इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि MS वर्ड में जब हम गटर लगाते हैं तो वो कहाँ लगाया जा सकता है, उसका जो पोजीशन है वो कहाँ होता है। ठीक है। लेफ्ट और राइट की तरफ लगाया जा सकता है, या केवल लेफ्ट में लगाया जा सकता है, या लेफ्ट और बॉटम में लगाया जा सकता है, या फिर लेफ्ट और टॉप में लगाया जा सकता है। दोस्तों तो ध्यान रखें दोस्तों, गटर जो पोजीशन है वो केवल 2 प्रकार से सेट की जा सकती है, पेज के लेफ्ट साइड में और पेज के टॉप में। पेज के लेफ्ट साइड में और पेज के टॉप में, यानी इसका सही आंसर क्या रहेगा? आपका डी रहेगा। अब इस ऑप्शन को क्लियर करने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपको ये बताई है कि जब हम MS वर्ड में पेज सेटअप करते हैं, दोस्तों क्या करते हैं? पेज सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों वो यहाँ से लिया गया है। ठीक है। कि आपको गटर कितना रखना है CM में वो आप बता सकते हैं, और क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली आपका यहाँ से बना हुआ है कि MS वर्ड में जो गटर पोजीशन है दोस्तों, ये रहा गटर पोजीशन, ये आपका किस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। तो ये 2 प्रकार से सेट हो सकती है, एक तो पेज के लेफ्ट साइड में और एक पेज के टॉप साइड में। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें कि यूजर जो इंटरफेस है, एक वर्ड है दोस्तों यूजर इंटरफेस। ठीक है। तो यूजर इंटरफेस है वो किसको बताता है, ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता आदेशों का जवाब कैसे देता है उसके लिए। मॉनिटर जो कि कंप्यूटर के लिए उपलब्ध है उसके लिए। इसका अर्थ है कि जिसके द्वारा उपयोगकर्ता कंप्यूटर पर परिधि, ये आप ऑप्शन कंप्लीट पढ़ लें दोस्तों, क्योंकि यदि एक एक वर्ड को यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा जो वीडियो का जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जिसको देखने में थोड़ा बोरिंग रहता है और आप लोग इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए मैं फटाफट कुछ चीज़ें जो पढ़ देता हूँ, बाकी जब आप वीडियो देखें तो वीडियो को आप पॉज करके और आराम से एक एक लाइन को, वर्ड को आप पढ़ें। ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको करके आना है। उपयोगकर्ता स्क्रीन पर क्या देखता है और वो इसके साथ संपर्क कैसे कर सकता है, इसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं? यूजर इंटरफेस को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है कि एक्सेल में अंकीय मान को लेबल मान माना जा सकता है अगर वह
कहाँ से शुरू हो, यानी आपको एक साइन यहाँ पर दिया जाएगा, तो इनमें से कौन सा साइन आप यूज़ करेंगे ताकि एक्सेल में जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है दोस्तों उसको लेबल वैल्यू के रूप में जो है वो माना जा सकता है। तो इनमें से कौन सा साइन अपन यूज़ करेंगे ताकि ये काम अपना हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये सी ऑप्शन जो है वो सही करके आना है, ठीक है। ये वाला साइन आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इमेज एडिटर का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, यानी आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका इमेज एडिटर नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर पहले डिस्प्ले आपका हो चुका है, यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट, GIMP और एडोब फोटोशॉप, ये तीनों जो है वो क्या है, इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर है, जबकि आपका ऑक्टेव जो है वो इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 एक डेटाबेस का कार्य क्या है, वो आपको बताना है इन 4 में से कि इनपुट डेटा को इकट्ठा करने और व्यवस्थित करने के लिए, सभी प्रकार के स्पेलिंग है उनको जांचने के लिए, सभी इनपुट डेटा है उनकी जांच करने के लिए, या उपरोक्त सभी। या आपको बताना है कि डेटाबेस का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर क्या करके आना है कि डेटाबेस का मतलब होता है इनपुट डेटा को इकट्ठा करना और उनको व्यवस्थित करना। ये किसका काम होता है, एक डेटाबेस का। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़े कि निम्नलिखित ऑपरेशन में से कौन से लॉजिकल ऑपरेशन है वो आपको बताना है। यानी हम जब एक्सेल में काम करते हैं तो इनमें से कौन से साइन का उपयोग हम लॉजिकली जो फॉर्मूला बनाते हैं या रिजल्ट हम निकालते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको करके आना है ए, ठीक है। ये आपके जो है कौन से हैं, लॉजिकल ऑपरेशन के रूप में माने जाते हैं साइन, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन और आपका इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता। यानी ये 4 प्रकार के आपके पास में प्रिंटर हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है दोस्तों जो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता, ठीक है। ग्राफिक्स का मतलब जो फोटो वगैरह होती है उनको, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको करके आना है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है दोस्तों, ये आपके ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 17 कि आमतौर पर उपयोग किए गए आदेशों को प्रदर्शित करता है। यानी आपको ये बताना है कि यहाँ पर आपका जो वर्कशीट ग्रिड है, टास्क पैन है, मेन विंडो है या कमांड आपका बार है, ये कौन सा ऐसा है जो आपको यहाँ पर इनको आदेशों को, कमांड्स को प्रदर्शित करता है, शो करता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आप एग्जाम में करके आएंगे कौन सा, टास्क पैन। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़े जहां आपसे पूछा गया है कि TFT का पूरा नाम बताइए कि TFT का पूरा नाम क्या होता है। 4 ऑप्शन ये आपके सामने रहे। इनको थिन फिल्म ट्रांजिस्टर बोलेंगे या थिक फ्लिप टॉप बोलेंगे या थिन फिल्म ट्रांजिस्टर बोलेंगे या आपका फिल्म ट्रांजिस्टर बोलेंगे। तो यहाँ पर TFT का पूरा नाम एग्जाम में आपको क्या करके आना सही, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा TFT के लिए। 19 क्वेश्चन की बात करें कि MS एक्सेल, दोस्तों फिर आपका क्वेश्चन किसके लिए आ गया, एक्सेल के लिए, कि MS एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला रो डेटा को कॉलम में या फिर कॉलम डेटा को रो में प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इस कार्य के लिए जो है वो किसको यूज किया जाता है, ट्रांसपोज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़े कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि असेंबली भाषा को, यानी असेंबली जो लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट करता है दोस्तों। तो इसके लिए जो है वो किसको यूज़ किया जाता है, असेंबलर को, इंटरप्रेटर को, कंपाइलर को या फिर कंपेटर को। तो दोस्तों इस काम के लिए यूज़ किया जाता है किसको, असेंबलर को। ध्यान रखें असेंबली लैंग्वेज को हमें क्या करना है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम असेंबलर को यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सही आंसर आपका रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 वेब मास्टर कौन है, उसके बारे में आपको बताना। 4 ऑप्शन आपके सामने है कि नेटवर्क के रख रखाव के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है, उसको वेब मास्टर कहें। जो व्यक्ति वेब प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को सिखाता है उसके लिए वेब मास्टर वर्ड यूज करें। www को विकसित करने वाला व्यक्ति है उसको हम वेब मास्टर कहें, या एक या कई वेबसाइट्स को बनाए रखने के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसको हम यहाँ पर वेब मास्टर कहें। तो दोस्तों सही आंसर आपको क्या करना है, डी करना है। क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो आपको बताना है कि मैक है, लाइनक्स है, विंडोज़ है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं वो बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको करके आना उपरोक्त में से कोई नहीं, कारण कि 3 नाम जो आपके सामने लिखे गए हैं, मैक, लिनक्स और विंडो, ये तीनों ही आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनका नाम भी आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो आप ध्यान रखें। तो ये तीनों के तीनों आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 23 कि गटर मार्जिन क्या है। इसका क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी आया था तो उससे रिलेटेड आप इजी वे में इसको कर सकते हैं कि गटर मार्जिन क्या है, कि वह मार्जिन जो कि पेज की छपाई के दौरान पेज के बाहर जो है जोड़ा जाता है, या वह मार्जिन जो कि छपाई के दौरान
दाईं तरफ मार्जिन यानी आपका राइट साइड में मार्जिन जोड़ने के लिए, या फिर पेज के प्रबंधन के लिए यानी बाइंडिंग के लिए, या फिर छपाई के दौरान बाई मार्जिन के लिए। तो दोस्तों जो कटर मार्जिन है उसके लिए आपको सही ऑप्शन ध्यान रखना है हमेशा, ये इंग्लिश वाला वर्ड है आप ध्यान रखें, बाइंडिंग। यानी गटर जो मार्जिन है दोस्तों वो किसके लिए रखा जाता है, बाइंडिंग के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी ऑप्शन इसके लिए सही नहीं रहेंगे, तो आपको सही ऑप्शन करना है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जब लेन, अब दोस्तों एग्जाम में कई बार लेन का भी पूरा नाम पूछ लिया जाता है कि लेन का पूरा नाम क्या होता है, तो आप पहले तो ये नोट कर लें, इसका पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। तो कह रहा है कि जब लेन इस तरह से व्यवस्थित है कि प्रत्येक कंप्यूटर हब जो है उससे सीधे जुड़ा हुआ है, तो उसे हम नेटवर्क के रूप में क्या कह सकते हैं, ठीक है। उसको स्टार कहेंगे, बस कहेंगे, रिंग कहेंगे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार की जो खास बात होती है वो किस में होती है, स्टार नेटवर्किंग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हजारों पिक्सल से बनी हुई छवि जो इमेज होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, यानी जो पिक्सल्स हैं उनसे बनी हुई जो इमेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। स्टोरी बोर्ड कहेंगे, वेक्टर कहेंगे, बीट मैप कहेंगे, या फिर ग्राफिक्स कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर आपको करके आना है कौन सा, बीट मैप। अब ध्यान रखें दोस्तों एग्जाम में कई बार BMP का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। देखो एक क्वेश्चन तो हमने पहले तैयार किया था लोकल एरिया नेटवर्क, अभी बात हो रही है BMP की। तो BMP का पूरा नाम यदि एग्जाम में पूछे तो आप क्या करके आएंगे, बीट मैप, BMP वाला बीट मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों में शामिल हो सकते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन से कार्य वो शामिल हो सकते हैं ये आपको बताना है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग रहेगा, आपका वर्चुअल जो स्टोरेज है वो रहेगा, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना रहेगा, या फिर उपयुक्त सभी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा कार्य है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जो है A और B C तीनों कार्य रहेंगे, यानी आपका सही आंसर रहेगा D। तो दोस्तों इस प्रकार ये आपके आज के वीडियो में टोटल 26 क्वेश्चन मैंने कवर करें। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें वो पहुंच सके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में।